संबंध जोड़ो। जो कुछ हो रहा है हरि की कृपा से हो रहा है, जो कुछ चल रहा है हरि की कृपा से चल रहा है। भगवान ने सब कुछ दिया है। कुछ लोग निडोरा पिटते हैं ना, सब कुछ होता भी है फिर भी बोलते हमारे पास तो कुछ नहीं है, चाहे सब कुछ हो। भगवान ने छत दी है, चलने के लिए गाड़ी दी है, आदर मान सम्मान दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छे संस्कार बच्चों में है। इससे ऊपर और क्या चाहिए? बोले हरे कृष्ण। ये धन तो कोई साथ में नहीं ले गया आज तक। बड़े बड़े राजा महाराजा भी बड़े बड़े किले बने थे जंगलों में। बोले हरे कृष्ण। बने हैं ना अभी भी बड़े बड़े किले, जहां पे हजारों सैनिक खड़े होते थे। वह किले भी आज खाली पड़े हुए हैं। बोले हरे कृष्ण। परमात्मा के साथ सच्चा पक्का संबंध। बात समझ में आ गई? छठा प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। बोले हरे कृष्ण। जब भगवान ने अपनी लीलाओं को पूर्ण करने के लिए, संपन्न करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया, तो भगवान कहते हैं हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। गीता में भी कहते हैं भगवान धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। बोले हरे कृष्ण। जब भगवान ने अपनी लीलाओं को समाप्त कर दिया, धर्म की स्थापना भगवान ने कर दी, भगवान जो है अपने धाम को चले गए, तब भगवान तब जो है भगवान धर्म जो है अकेला रह गया। तब जो है धर्म किसकी शरण में गया? इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए। बोले हरे कृष्णा। ऋषियों आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछे। हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जीवन को हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। लेकिन मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आदरणीय सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। इनका जीवन बड़ा विचित्र है। 12 साल तक इन्होंने अपनी मां के गर्भ में वास किया। बाद में गोलोक धाम की राधा रानी की गोद में क्रीड़ा की। एक दिन राधा रानी की गोद में खेल रहे थे। राधा रानी ने कहा बेटा सुखदेव तुम मृत्यु लोक में चले जाओ। कहां चले जाओ? मृत्यु लोक में चले जाओ। वहां जाकर भागवत का प्रचार करो। भागवत में क्या क्या लिखा है ये बताओ। भगवान ने इस पृथ्वी पर आकर क्या क्या किया, कौन कौन सी लीला की, इसकी चर्चा करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं मैया, मैं यहां नहीं जा सकता। यदि मैं यहां चला गया, पृथ्वी पर चला गया, तो वहां की माया मुझे पकड़ लेगी। कौन पकड़ लेगी? माया पकड़ लेगी। बेटा तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की माया का कोई असर होने वाला नहीं है। मैया माया बड़ी चंचल है, बड़ी विचित्र है। मां मैंने नहीं, या मैंने जो नहीं है हमें अपना सा लगता है, उसे माया बोलते हैं। बात समझ में आ गई? समझाता हूं आपको। घूंघट के पटखोल तुझे पियर मिले। हमारे प्रीतम प्यारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जो है अपने सुंदर रूप और स्वरूप में, कैसा है भगवान का रूप और स्वरूप? देखा है भगवान का रूप और स्वरूप आप लोगों ने? भगवान बड़े सुंदर हैं। एक पैर भगवान का न्यू है, दूसरा पैर भगवान का न्यू है। थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं भगवान। बोले हरे कृष्ण। कैसे हैं भगवान? जोर से बोल दो। टेढ़े मेढ़े हैं थोड़े भगवान। करो दर्शन भगवान के स्वरूप के, भगवान के
चरण टेढ़े मेढ़े हैं, चरणों के ऊपर ध्यान दो भगवान के। बोले हरे कृष्णा। चरण देख लिया भगवान के, भगवान के चरणों में मोटी मोटी झांझर है। बोले हरे कृष्णा। भगवान के चरणों के तलवे के ऊपर, कहां पर? भगवान के चरणों के तलवे के ऊपर महावर का लाल लाल चंदन जो लगा हुआ है। भगवान के चरण है लाल लाल। बोले हरे कृष्णा। थोड़ा ऊपर दृष्टि डालो। भगवान के घुटनों तक लंबी पोशाक है भगवान की। भगवान की कमर में करधनी है। बोले हरे कृष्णा। उस करधनी में दो घुंघरू जो है स्वर्ण के लगे हुए हैं। बोले हरे कृष्णा। ऐसे हैं भगवान। कर लो जरा दर्शन रूप के। भगवान की छाती पे कौस्तुम नाम की मणि है। कौन सी मणि है? कौस्तुम नाम की मणि है भगवान की छाती पे। कंठ में तुलसी की माला है भगवान के। हाथ में कड़ा और कड़याल है भगवान के। इतना सुंदर रूप और स्वरूप है भगवान का। मोटे मोटे नैन है भगवान के। उन नैनों में भगवान ने काजल डाल के रखा हुआ है। झीनू झीनू कजरा डाला है भगवान ने। घुंघराले भगवान के बाल हैं। सुंदर सा भगवान ने मुकुट पहन कर रखा है। बोले हरे कृष्णा। आहा हा हा हा। इतने सुंदर भगवान। माताओं की तरफ देख रहे हैं भगवान, भक्तों की तरफ देख रहे हैं भगवान, और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान। इतना सुंदर रूप और स्वरूप है भगवान का। ऐसे भगवान जो हैं यदि हमारे सामने खड़े हो, ऐसे छैल छबीले भगवान, सुनो जरा ध्यान से, और हमारे आंखों के सामने माया रूपी घूंघट पड़े हुए हो, तब भगवान हमें दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। तब एक ऋषि ने कहा, संत ने कहा, घूंघट के पट खोल तुझे पियर मिले। जब तक माया रूपी घूंघट जो है आंखों के सामने, पर्दा जो है आंखों के सामने से नहीं उठेगा, तब तक छैल छबीले भगवान जो है हम लोगों को नजर आने वाले नहीं। बेटा, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की माया का कोई असर नहीं होगा। मैं तुम्हें वचन देती हूं। अब सुखदेव जी महाराज सीधे आ गए कैलाश पर्वत के ऊपर, अंडे रूप में प्रकट हो गए। बोले हरे कृष्णा। अभी अंडे में जीवों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, बर्फीली हवाएं चलने लगी, अंडा फूट गया। नारद जी महाराज सोचने लगे, सुखदेव जी महाराज का प्रकट होना बहुत जरूरी है। यदि उनका प्रकट नहीं होगा तब भागवत का जन जन में प्रचार कैसे होगा?